हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। चलो पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन थर्ड, शीशा और पारा उष्मा का सर्वश्रेष्ठ सुचालक है। अब एक चीज़ देखो, इसमें इस ऑप्शन को छोड़ के बाकी तीनों को याद कर लो। जैसे पहला, धातु का गलना कुछ होता है, धातु उष्मा का सुचालक होता है, और शुद्ध धातु का सतह चमकती है। और भी चीज़ जान लो, जैसे शीशा का परमाणु क्रमांक 82 होता है, पारे का 80 होता है। आवर्त सारणी में धातु धातु को अधातु धातु से अलग कौन से करती है, जिगजैग लाइन धातु को अधातु से अलग अलग करती है। बाएं से दाईं ओर जाने पर धातु अधातु में परिवर्तन होने लगते हैं। सबसे भारी धातु ओसियम, सबसे हल्का धातु सिलिकॉन, सबसे कठोर धातु प्लेटिनम है। अगर तरल धातु की बात करें, पारा सोने से भी कई गुना ज़्यादा अधिक है तुम्हारा, मतलब महंगा है प्लेटिनियम। सबसे मुलायम और चमकीली धातु गैलियम है। चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है। तो ऑप्शन फोर्थ 129। यूएनडीपी इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। स्थापना 22 नवंबर 1965 में हुई। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अचीम स्टेनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से कितने दिन के भीतर भुगतान या दावा नहीं किया गया, उसे अपदंत लाभांश खाते में अतिरिक्त करना होता है। तो 30 दिन के अंदर भुगतान करना होता है। अब कंपनी से एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, जो ये कंपनी है ये किस क्षेत्र में आती है, प्राथमिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिताओं को दे कितने राशि की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा देगा। तो 10,000 रुपये की राशि थी, अब इसे कल्याण संशोधन विधेयक 2019 के द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन ए, अवध पर कब्जा कर लिया था अंग्रेजों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश पर कितने रंग निहित हैं। तो 7 रंग होते हैं। सूर्य के बारे में जान लो, यह एक तारा है। इसका व्यास 13,10,000 किलोमीटर होता है, जो पृथ्वी से लगभग 110 गुना अधिक है। इसकी सतह का तापमान लगभग 6,000 केल्विन है। कोरोना का तापमान 5 गुना 10⁶ केल्विन और केंद्र का तापमान 15.7 गुना 10⁶ केल्विन होता है। इसमें पृथ्वी की औसत दूरी 1.49 इंटू 10⁸ किलोमीटर है और इसका प्लान वेग 617.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अब देख लो, हमारी पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर है प्रति सेकंड है और इसका प्लान वेग 617.7 किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसमें हाइड्रोजन 73.5% और हीलियम 24.85% है। संलयन अभिक्रिया द्वारा हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है। इतना ही बस सूर्य के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा बताती है कि सतत विकास को प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। तो ऑप्शन 2, सकल राष्ट्रीय खुशहाली। एसएससी आजकल पेपर को बहुत गहराई से पूछ रही है, इसलिए हर एक क्वेश्चन को थोड़ा सा अंदर तक जाके पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक 1817 में स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई। तो ऑप्शन थर्ड, द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, जेम्स मिल की ये पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। ऑप्शन 2, सादियो माने। अब फुटबॉल की बात आते ही आपके मन में आता होगा फीफा के बारे में जान लो। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में पेरिस में हुई। मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। सदस्यता इसकी 211 राष्ट्रीय सीमाएं। फीफा वर्ल्ड कप 2020 में संयुक्त अरब अमीरात में होगा। 2022 में कहाँ पे होगा, संयुक्त अरब अमीरात में। 6 महाद्वीप संघों की विजेताओं के बीच ये खेला जाता है। 6 महाद्वीप के बीच खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसे उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया। तो अविंद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार थे।
अब स्वदेशी आंदोलन इस रणनीति के लक्ष्य ब्रिटेन में बने माल की बहिष्कार करना था। मतलब गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया, इसका क्या लक्ष्य था? ब्रिटेन में बने हुए माल का बहिष्कार करना तथा भारत में बने माल का अधिकाधिक प्रयोग करके साम्राज्यवादी ब्रिटेन को आर्थिक हानि पहुंचाना था। भारत के लोगों के लिए रोजगार सृजन करना था, जैसे मेड इन इंडिया। इसी तरीके से स्वदेशी आंदोलन चला। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 में 1905 के बंगभंग विरोधी जनजागरण से स्वदेशी आंदोलन को बहुत बल मिला। 1911 तक चला यह सभी पूर्ण सफल आंदोलन में से एक था। अब तक जितने भी सफल आंदोलन थे उनमें से यह भी एक था। गांधी जी ने इसे स्वराज की आत्मा कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बस इसके लिए इतना ही। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित स्नोफील्ड नदी है? तो ऑप्शन 4 यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक्ट अधिनियम किया गया? तो 1878 में कौन सा एक्ट था? देसी प्रेस अधिनियम। देसी प्रेस अधिनियम ये क्या था? यह अधिनियम भारतीय भाषाओं के पत्रकारों पर और कड़ा नियंत्रण रखना था, जिससे यह कानून भाषाई समाचार पत्रों को दबाव के लिए लाया गया, जिससे जो भारत के समाचार पत्र थे वो ज़्यादा ऊपर उठे नहीं, उनकी बात नीचे ही दबी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाफिज या हाफेज कौन सी सदी के कवि थे जिनके कविता संग्रह को दीवान या दीवाने हाफिज के नाम से जाना जाता था? तो ये 14वीं सदी के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? ऑप्शन 4 अजवाइन के पत्ते। ये क्या है? प्राकृतिक अम्ल क्षारक नहीं है। अब अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन H+ देता है। इसका मान 7 से कम होता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इनका स्वाद खट्टा होता है, जैसे जस्ते पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। क्षारक के बारे में और जान लो। क्षारक उन्हें कहते हैं जिनका विलयन चिकना चिकना सा लगता है। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये हल्दी को लाल कर देते हैं, अम्लों को उदासीन कर देते हैं। मतलब अम्ल क्षारक को उदासीन कर देते हैं और क्षारक अम्ल को उदासीन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी? तो रसड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने पदार्पण मैच में लगातार 2 शतक लगाए? रोहित शर्मा अभी जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप हुए हैं उनमें अर्धशतक जमाने वाले भारतीय ओपनर बन गए हैं जी। इन्होंने 108 पारी में 3038 रन बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वैसे क्रिकेट से संबंधित मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें सारी मतलब चीज़ें बता दूंगा उसमें। नेक्स्ट को पे चलते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल मिलकर जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाते हैं। ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन 3 इंडिया डिवाइडेड। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लो। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति से 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक इनका कार्यकाल रहा। अवकाश लेने के बाद उन्हें भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया 1962 में। इनकी पुस्तक बापू के कदम में बापू 1954 में, इंडिया डिवाइडेड 1946 में, सत्याग्रह 8 चंपारण 1922 में। नेक्स्ट। कुर्ग का कोडव समुदाय त्योहार के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं, तो केलपोत हथियारों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे किस खनन से खतरा है? तो ऑप्शन 3 डोलोमाइट खनन से खतरा है। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन पार्क है जो टाइगर रिजर्व खतरे में है, तो इसके बारे में जान लो। यह राष्ट्रीय उद्यान 1984 में स्थापित किया गया। इसके मुख्य रूप से गंगा डेल्टा के दलदलों, नदियों और मैंग्रोव जंगलों के समावेश में है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ बचाओ परियोजना की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 के दौरान हुई। वर्तमान में बाघ अभ्यारण्य की संख्या 52 है। 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ जो 52वां भी बना है, रामगढ़ विषधारी को 2021 को घोषित किया गया राजस्थान में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण नहीं होती? तो रेबीज प्रदूषित पानी के कारण नहीं होती क्योंकि एक वायरस से होती है। रेबीज अलर्क या जलातक एक विषाणुजनित बीमारी है। इसमें तेज इंसेफेलाइटिस यानी मस्तिष्क का सूजन होता है। वायरस से होने वाली बीमारी, इन्हें ये भी याद कर लेना, मैं ये लिस्ट दिखा दूंगा आपको, इसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में स्थित है
ऑप्शन 2 गुवाहाटी। गुवाहाटी जो असम का सबसे बड़ा शहर है। असम जिसकी कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल जगदीश मुखी। राज्यसभा की 7 सीटें, लोकसभा की वहाँ पे 14 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में इन्हें पढ़ लेना। ऑप्शन 2 1929 में हैमिल्टन यंग कमीशन ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की प्रस्तुति की जिसे भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाने लगा, तो ये गलत है। अब रिजर्व बैंक के बारे में मैं बताता हूँ। यह भारतीय सभी बैंकों का संचालन करता है। इस बैंक के संस्थापक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भी योगदान था। स्थापना इसकी 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। बाबा साहब ने इसे हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। बाबा साहब ने रखा था इसे हिल्टन यंग कमीशन के सामने। बाबा साहब का इसमें अहम योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति का एक ऐसा त्यौहार है जिसे प्रतिवर्ष अप्रैल में मनाया जाता है, तो ऑप्शन 4 मोपिन है। अब अरुणाचल प्रदेश के अन्य त्यौहार बता रहा हूँ मैं मुख्य। सोलुंग, लोसार, मोपिन, बोरीबुट, लोंगटेयुलो, ओजियाल आदि ये त्यौहार है। और वहाँ का नृत्य है खम्पी, को भी याद रखना। अरुणाचल प्रदेश वहाँ की कैपिटल क्या है? ईटानगर है। सीएम वहाँ के पेमा खांडू है। गवर्नर बीडी मिश्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? तो ऑप्शन 4 मीर जाफर को। प्लासी का युद्ध जो पहला युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को हुआ। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना व बंगाल के नवाब की सेना के बीच लड़ा गया। इसमें रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया गया।